नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 1 से 5 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म, कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। संक्षिप्त विवरण। अर्जुन का भ्रम। कृष्ण ने कर्मों के त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म, कर्म योग दोनों के बारे में बात की है, जिससे अर्जुन को संदेह हुआ। स्पष्टता की तलाश। अर्जुन यह समझना चाहता है कि परम मुक्ति, मोक्ष के लिए कौन सा मार्ग बेहतर है। संन्यास बनाम कर्म योग। संन्यास सभी सांसारिक कर्तव्यों को त्यागना और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्राप्ति की तलाश करना। कर्म योग बिना आसक्ति के कर्तव्यों का पालन करना, परिणामों को ईश्वर को अर्पित करना। जीवन के लिए सबक। यह प्रश्न एक सार्वभौमिक दुविधा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या किसी को आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए या निस्वार्थ रूप से दुनिया में शामिल होना चाहिए। बाद के श्लोकों में कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग, निस्वार्थ कर्म त्याग से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मन की शुद्धता और परम मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्चनि श्रेयस्क्रावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 2 अर्थ। परमेश्वर ने कहा, कर्म का त्याग, संन्यास और निस्वार्थ कर्म, कर्म योग दोनों ही सर्वोच्च भलाई की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है। संक्षिप्त विवरण। दोनों ही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि संन्यास, त्याग और कर्म योग, निस्वार्थ कर्म दोनों ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य, मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके हैं। कर्म योग श्रेष्ठ है। बिना आसक्ति के कर्म करना मात्र त्याग से बेहतर है, क्योंकि यह व्यक्ति को जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की अनुमति देता है। कर्म और वैराग्य के बीच संतुलन। कृष्ण सुझाव देते हैं कि व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त रह सकता है। जीवन अनुप्रयोग। यह शिक्षा आज भी व्यावहारिक है। जिम्मेदारियों से भागने के बजाय वैराग्य और भक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने से आंतरिक शांति और परम मुक्ति मिलती है। श्लोक 3। ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। 3 अर्थ। सच्चा सन्यासी वही है जो न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है। हे महाबाहु अर्जुन, वह सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर बंधन से आसानी से मुक्त हो जाता है। संक्षिप्त वर्णन। सच्चा सन्यास आंतरिक है। एक सच्चा सन्यासी केवल वह नहीं है जो भौतिक संपत्ति का त्याग करता है, बल्कि वह है जो आसक्ति, कांक्षा और द्वेष से मुक्त है। द्वैत से मुक्ति। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सुख, सफलता, असफलता, प्रशंसा, निंदा आदि विपरीतताओं से ऊपर उठना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। ऐसा व्यक्ति मानसिक संघर्षों से मुक्त होकर सहजता से आध्यात्मिक स्वतंत्रता, मोक्ष प्राप्त करता है। जीवन अनुप्रयोग। जीवन से पीछे हटने के बजाय आंतरिक वैराग्य विकसित करें। सभी स्थितियों में संतुलित रहें, पसंद और नापसंद से मुक्त रहें। यही शांति और मुक्ति का सच्चा मार्ग है। श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यास्थित समयगुभ्योर्विन्दते फलम। 4 अर्थ। अज्ञानी लोग सांख्य ज्ञान का मार्ग
और योग कर्म का मार्ग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं मानते। जो व्यक्ति इनमें से किसी भी मार्ग का पूरी तरह से पालन करता है, उसे दोनों के परिणाम मिलते हैं। संक्षिप्त विवरण। झूठा विभाजन। मूर्ख लोग सांख्य ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग और योग कर्म योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मार्गों की एकता। सच्चा ज्ञान यह समझने में निहित है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही सही दृष्टिकोण के साथ किए जाने पर मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। सही मार्ग चुनना। एक ज्ञानी बुद्धिमान साधक ज्ञान और चिंतन को प्राथमिकता दे सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति निस्वार्थ कर्म के माध्यम से उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अंतिम परिणाम। चाहे कोई ज्ञान सांख्य का मार्ग अपनाए या कर्म योग, अगर ईमानदारी से अभ्यास किया जाए तो दोनों ही मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जीवन अनुप्रयोग। इस बात पर बहस करने के बजाय कि ज्ञान या कर्म श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ सेवा और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। श्लोक 5। यत्सांख्य प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। 5। अर्थ। ज्ञान के मार्ग सांख्य पर चलने वाले जो अवस्था प्राप्त करते हैं, वही निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में देखता है कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, उसके पास सच्ची दृष्टि है। संक्षिप्त विवरण। एक ही मंजिल। चाहे कोई ज्ञान के मार्ग सांख्य ज्ञान योग पर चले या कर्म के मार्ग कर्म योग, दोनों ही मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सच्ची दृष्टि। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये दोनों मार्ग विरोधाभासी नहीं बल्कि पूरक हैं। अलग दृष्टिकोण। एक ही लक्ष्य। एक ज्ञानी ज्ञान का साधक ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से बोध प्राप्त करता है, जबकि एक कर्म योगी निस्वार्थ कर्म और भक्ति के माध्यम से एक ही लक्ष्य तक पहुंचता है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। जो व्यक्ति दोनों मार्गों में एकता देखता है, उसके पास सच्ची समझ होती है। जीवन अनुप्रयोग। इस बात पर बहस करने के बजाय कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुकूल दृष्टिकोण चुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सभी ईमानदार प्रयास एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। इस ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। पिछला सभी श्लोक प्लेलिस्ट में ही हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।